नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस फेवरेट चैनल परफेक्ट इंग्लिश एजुकेशन में। और मैं विवेक निषाद लेकर आ चुका हूं एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कैन और कुड का सही यूज, कि हमें किस तरह से कैन और कुड का यूज करना होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में कैन और कुड का यूज होता है, बट एज वेल एज वी कैन आल्सो यूज इट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। खास करके अगर हमें इंग्लिश स्पीकिंग करना हो तो इसमें भी इसका उपयोग काफी ज्यादा है। और जैसा कि अगर मैं कहूँ कि अगर सुबह से लेकर आप रात तक कई बार तो कैन या कुड के शब्द जरूर बोलते होंगे। तो स्पीकिंग के लिए अगर आप इस वीडियो को देखें तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि कैन और कुड वाले वाक्य आपको दिन में 2-4 तो बोलने ही पड़ते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते रहते हैं। तो आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो में अंत तक मेरे साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन और कुड, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक सिंपल मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर आता है मॉडल वर्ब्स के साथ साथ इसका स्पीकिंग में कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर है कैन। कैन क्या बताता है? तो कैन जो है हमारा वो हमें बताता है एबिलिटी। फर्स्ट इसका यूज कर सकते हैं हम एबिलिटी के लिए, मीन्स इसको हम कह सकते हैं शक्यता। दैट मीन्स किसी भी चीज की एबिलिटी जो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो जैसे इसका एग्जाम्पल है आई कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। तो ये दोस्तों हो गया एक एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, तो हम उसके लिए यहाँ पर कैन का उपयोग कर सकते हैं। अब ऐसे आप कम से कम कई वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि आप क्या नहीं कर सकते या क्या कर सकते हैं। इन दोनों तरीके से एक तरह से हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, मैं अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता हूँ। मगर मैं कहूँ कि आई कैन टीच मैथ्स, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता, नेगेटिव तरीके से। तो जैसे यहां पर मैं बोलूं आई कैन टीच मैथ्स प्रॉपरली, ये एक तरीके से हो गया यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। कर सकता हूं तो कैन, नहीं कर सकता हूं तो कांट। ये दो तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब ऐसे कई एग्जांपल्स अब आप लोग अपने मन में बनाइए। आप लोग क्या कर सकते हैं? जैसे अगर आप खाना बना सकते हैं तो यस, तो जैसे कि आप बोल सकते हैं यू कैन कुक फूड, आप खाना बना सकते हैं। आप दौड़ सकते हैं तो यू कैन रन। आप इंग्लिश सीख सकते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से कैन का यूज हम किस लिए कर सकते हैं। जैसे जो चीज आप करने में एबिलिटी रखते हो आप उसे कर सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम उसे अगर दर्शाना चाहें तो कैन का यूज हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहली थिंग। अब सेकंड थिंग क्या है? कैन का यूज परमिशन के लिए, फॉर परमिशन। आप किसी चीज की परमिशन लेना चाहें तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। परमिशन लेने के लिए किस तरह से हमें इसका यूज करना है वो देख लेते हैं। लाइक मैं परमिशन लेना चाहता हूं किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति से, जैसे अब मैं घर जाना चाहता हूं, कैन आई गो टू होम, परमिशन लेने के लिए। जैसे कई बार आप लोगों ने ऐसा यूज किया होगा कैन यू गिव मी योर पेन, ये भी एक परमिशन में है, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं। इसी प्रकार से कैन आई टेक सम मनी,
परमिशन लेने के लिए भी आप लोग यहाँ पर कैन का उपयोग कर सकते हैं कि किसी चीज के लिए अगर आप इजाजत लेना चाहो तो भी यहाँ पर कैन का यूज हम लोग कर सकते हैं। लाइक कैन आई गो टू होम, कैन आई टीच यू, कैन आई सिंग अ सॉन्ग। लाइक बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो अब आप लोग खुद भी बना सकोगे कि कैन का यूज किस तरह से होता है। दो चीजों में यहाँ पर खास कैन का यूज होता है। फर्स्ट एबिलिटी दर्शाने के लिए, सेकंड परमिशन दर्शाने के लिए। तो इजीली आप समझ सकते हो कि कैन का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। अब कैन के बाद हमारा दूसरा होता है कुड। अब कुड क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, कुड जो है ये कैन का पास्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। सपोज दैट कैन की जो हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट में फ्यूचर की बातें होती हैं, मगर कुड का जो फर्स्ट यूज है वो हमेशा पास्ट टेंस होता है। एंड साथ साथ हम इसमें संभावना प्लस साथ में भविष्य की बात भी दर्शाने के लिए भी कुड का उपयोग कर सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सपोज दैट यहाँ पर हमें कुड का यूज सीखना है। तो देखिए कुड मीन्स पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है। दोस्तों क्या होता है? पास्ट फॉर्म। कैन का यूज प्रेजेंट के लिए और पास्ट की कोई एबिलिटी दर्शानी हो। सपोज दैट मैं ऐसा कह सकता हूं कि आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज इन स्कूल। सिंपली कि मैं क्रिकेट खेल सकता था जब मैं स्कूल में था। मीन्स वो काम हम पहले कर सकते थे मगर अब नहीं कर सकते। ऐसी बातों को दर्शाने के लिए लाइक कोई ओल्ड मैन कहे आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता था जब मैं जवान था। तो दैट मीन्स सिंपली यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि हम कोई भी कैन के पास्ट फॉर्म को पिछली बातों को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटीज दर्शाने के लिए और फ्यूचर की भी बात करने के, जैसा कि यहाँ पर हम इस प्रकार से बोल सकते हैं यू कुड मीट मी टुमारो मॉर्निंग। अब यहाँ पर हमने लिखा है, ये बात तो फ्यूचर की है मगर हमने यहाँ पर कुड का यूज क्यों किया है कि यू कुड मीट मी टुमारो मॉर्निंग। ये बात आप तब बोलते हो जब यहाँ पर संभावना होती है। क्या होती है? संभावना, क्योंकि मिल सकोगे ये बात फिक्स नहीं है कि आप मिलोगे ही। जैसे मैं कह सकता हूं कि आई कुड टीच यू इन टुमारो मॉर्निंग, मैं आपको कल सुबह पढ़ा सकूंगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ा सकूंगा, ये संभव है या संभव नहीं भी है। तो ऐसी बातें भी बोल सकते हैं लाइक आई कुड रीच देयर अर्ली मॉर्निंग। जैसे मैं कहूं कि मैं वहां कल सुबह जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो ये बात भी एक तरह से संभवित है। ये बात निश्चित नहीं है, संभवित है। इसे हम डैम श्योर नहीं कह सकते कि मैं कल सुबह वहां पहुंच ही जाऊंगा। मैं ऐसा कह सकता हूं मैं वहां पहुंच सकूंगा। अब ये बात श्योर नहीं है कि मैं पहुंच ही जाऊंगा। तो इस प्रकार से भी हम कुड का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैन और कुड का हम किस प्रकार से यूज करते हैं। ये एक प्रकार से हमारी मॉडल वर्ब्स भी हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं और स्पेशली स्पीकिंग के लिए हम इसका काफी यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को इससे सेंटेंसेस बनाने में और स्पीकिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो एक दो सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कैन या
कुड से आप कैन के कुछ वर्ड्स या कोई सेंटेंसेस ले करके आप मुझे 2 से 3 सेंटेंसेस जरूर कमेंट करके बताइए जो आप कैन से अथवा कुड से बना सकते हैं। तो चलिए आज हो गया कैन और कुड का टॉपिक क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मे और माइट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से आप सभी को। नमस्कार, ओके, अलविदा।